की, सतगुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे खुशी नहीं मिलती, परेशान हो चुका हूं। मतलब सफलता का असली तात्पर्य क्या है महाराज जी? नाम आप जब क्या करने... खुशी चाहते हो, हमें बताओ। महाराज जी, खुशी आजकल सफलता से, पैसे से, पद से मिल रही। जितना पैसा आप चाहते हो उतना किसी के पास है, उससे फोन करके बात करके देखो, वो खुशी है क्या? आप जो कुछ भी चाहते हो वो किसी के पास है, लेकिन वो भी खुश नहीं है। अगर उससे मिला जाए तो वो भी मतलब हो करके खुश ना हो, ज्यादा बेहतर। इससे बेहतर ये हो है और दुखी नहीं रहे। देखो, हमारी बात सुनो। एक दिन हमसे प्रश्न हुआ था, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? तो हमारी तरफ से उत्तर हुआ था, मूर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान को, विवेक को सुख कहते हैं। अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है और आप संतुष्ट हैं, तो आप ऐसे संतों को देखा गया दिगंबर, जिनके पास वस्त्र भी नहीं है और देवराज इंद्र भी सेवा के लिए ललचाते हैं और बेपरवाह है। तो जिनके पास वस्तु नहीं है उनको हम देखकर झुकते हैं, नहीं झुकते? तो आप समझो, कुछ तो इशारा समझो। जो दिगंबर हैं, नंग धड़ंग हैं, एक कपड़ा भी नहीं है, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम उनको झुकते हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे। तो वो कितना खुशी होंगे, आप अंदाज लगा सकते हो। तो खुश वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर पुरुष से नहीं, सुंदर परिवार से नहीं, खुश भगवान से हुआ जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान शोचति न कांक्षति। जो भगवान में चित्त जोड़े हैं वो खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं। और जो संसार में चित्त जोड़े हैं वो कितने भी बड़े धनी हो, आप तो मान लो सोच भी नहीं सकते, ऐसे यहाँ धनी आते हैं जिनके हजारों, हजार नहीं, हजारों करोड़ रुपया है और अंततो गत्वा उन्होंने भगवान की शरण ली सुख के लिए। आप सच्ची मानिए, थोड़ा भगवान से जुड़ करके देखिए, आप खुशी के समुद्र में जैसे मछली को समुद्र मिल जाए तो कितना आनंद, क्योंकि उसका जीवन प्राण जल है और वो तो अगाध जल राशि है। तो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जैसे मछली सुखी हो जाती है जब अगाध समुद्र मिल जाता है, ऐसे ही जीव सुखी हो जाता है जब भगवान की शरणागति मिल जाती, भगवान का आश्रय मिल जाता है, तब खुश हो जाता है जीव। सच्ची खुशी चाहते हो तो काउंटर तो लिए ही हो, खूब राधा 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 नाम जप करो और निगेटिव भावों का एनकाउंटर कर दो। काउंटर से इतना नाम जप करो कि निगेटिव भाव का इनकाउंटर कर दे, तो आप देखो बच्चा पॉजिटिव, पॉजिटिव में खुशी है, पॉजिटिव में ही खुशी है। निगेटिव विचार हमारे हर स्थिति में हमको जलाते रहते हैं। आप जितना बढ़िया कपड़ा पहने हो ना, लोग ऐसी आशा रखते हैं, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आप सुंदर रूप है, मनुष्य शरीर है, आंख है, कान है, सब काम कर दे, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपको खाने को मिलता है, खाने के लिए मांगना तो नहीं पड़ता, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपके पास जो भगवान ने दिया है आप उसमें खुश नहीं हो, ये आपका निगेटिव विचार है। आप भगवान से जुड़िए, नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए। हम आपको इशारे से बता रहे हैं कि जिन्होंने भगवान से अपने जीवन को जोड़ा तो शरीर में एक कपड़ा भी नहीं है, लेकिन न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। वो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं चाहते, सम्राट पद भी नहीं चाहते, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहते और भगवान के आनंद में मगन रहते, परम खुश, जिनको देखकर खुशी हो जाओ। जब वह संतों के दर्शन किए जाते तो एक अलौकिक आनंद मिलता है और लगता है आज हमारा जीवन सफल हुआ, आज हमें संत दर्शन मिले, एक अलौकिक आनंद मिलता है जो किसी पैसे से या किसी भी भोग से नहीं मिल सकता। उनके दर्शन और संभाषण से, तो सोचिए, जिनके दासों के संभाषण से आपको इतना आनंद मिलता है, उनके स्वामी से संभाषण हो जाएगा तो क्या होगा।
अगर भगवान से आपकी बातचीत हो जाए तो नाच पड़ोगी, जैसे मीरा जी नाच कर कहती पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो सच्ची खुशी भगवान में है। धीरे धीरे अपने चित्त को भगवान में लगाइए तो आप खुश रहने लगेंगे, आप प्रसन्न रहने लगेंगे। देखो, शरीर रोगी है, कष्ट प्रतिपल है, लेकिन विचार पॉजिटिव है, मन खुश है, तो आपके सामने बैठे, आपके सामने उदाहरण हम है। ये पत्ती वाली सब्जी नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कर क्या सकते हो? बस दो चार बातें। कितना निगेटिव है, लेकिन निगेटिव विचार ना होकर हर विचार पॉजिटिव है। कृपा है भगवान की। तो देखो, आपके सामने प्रसन्न होकर के सुबह से दिनचर्या चल रही है, चलती रहेगी दिनचर्या, कोई दुख नहीं, कोई हमें शोक नहीं है कि हमारी किडनी खराब है। अगर हम शोकग्रस्त हो जाएं तो आपसे बात ही कैसे कर पाएंगे? मान लो दोनों किडनी ही, गुर्दे ही खराब हो गए तो मृत्युमय शरीर है, कभी भी मर सकता है। तो हमें तो डिस्टर्ब होना चाहिए, लेकिन हम डिस्टर्ब वाले को सुधार देते हैं। तो क्यों? पॉजिटिव खुशी है हमारे अंदर, एक आनंद है, भगवान से जुड़े होने पर एक सुख है। उसी सुख से हम आप लोगों को सुखी करते हैं, उसी आनंद से हम आप लोगों को भर देना चाहते हैं। उसी आनंद को पाने के लिए कहीं ना कहीं आप खिंचे हुए चले आते हैं। तो वो रुपए में सुख नहीं है, वो किसी पद में सुख नहीं है, वो किसी भोग में सुख नहीं है, वो भगवान में है। भगवान को कहा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि, ढेर सारा सुख दे देने वाले, उन भगवान से हम जुड़े तो हमें हर जगह सुख मिलने लगेगा। सब जगह सुख, दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी होंगे हम खुश होंगे, हम आनंदित रहेंगे भगवान से जुड़ने पर। शिवम जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप जैसा कहते हैं कि तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हमें भी अब विश्वास है कि हम कुछ भी संसार में कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए हमें अपने ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है। हमें केवल महापुरुषों एवं संतजनों, गुरुजनों की चरण कृपा से ही दृढ़ विश्वास है। इसी से हो जाएगी, इसी से हो जाएगी, इसी से हो जाएगी। बिना महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिए भगवत प्राप्ति होना ही कठिन है, दुर्लभ भी है। लेकिन महत्पाद रजोभिषेकम, अगर महापुरुषों के चरणों का आश्रय है, संतों के प्रति ये भाव है कि हमें भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, तो निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यही भरोसा दृढ़ रखना। तो भगवान संतों की कृपा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिन पर संतों की कृपा होती है उनको भगवान बहुत सहज में दर्शन दे देते हैं। इसलिए खूब भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे बच्चों के संग से बचो, गंदे आहार से बचो, बस फिर धीरे धीरे आगे अध्यात्म उन्नति होती जाएगी। जी। जाह्नवी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हमेशा डर में क्यों रहती हूँ? महाराज जी, अंदर के डर से मुक्ति कैसे पाऊं मैं? निर्भय भगवान के चरणारविंद है। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होगा और भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक डर नहीं जाएगा। और डर आता है पाप कर्मों से। जब हमारे पाप कर्म होते हैं वो हमको भयभीत रखते हैं, वो हमें डरते रहते हैं। दूसरा डर आता है मृत्यु का। तीसरा डर आता है निगेटिव विचार का, पता नहीं क्या हो जाए। हर चीज में वो संशय पैदा कर देता है, तो आदमी वो डरता रहता है। अरे भगवान है ना, मैं जा रहा हूं, भगवान है, कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? भगवान तो है हमारे साथ। जब हम भगवान को लेकर चलते तो निर्भय हो जाते हैं, और जब हम अकेले चलते तो भयभीत हो जाते हैं। किसी भी विषय पर हमारे माना हमसे गलती हो गई, लेकिन मेरे भगवान है ना। भगवान का प्रण है कि अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, नाश नहीं होने देते। मेरे भगवान है, हर जगह रक्षा करेंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा। अगर डर का विषय अंदर है तो वो भगवान से जुड़ करके ही निर्भय होगा। जो सभीत माने डर, जो सभीत आवा सरनाई रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि संसार से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों जैसा प्यार करूंगा।
आवे तो कोई मेरी शरण में। तो मुझे लगता है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो हम डर से निजात पा लेंगे। क्या बोलने मात्र से भगवान की शरण में हो जाएंगे महाराज जी? पहले शुरू करे, बोलना ही तो शुरू करे, जबान से शुरू करे, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ। वो धीरे धीरे गले से उतरेगा नीचे में, फिर हृदय से आने लगेगा, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। पहले शुरू तो करे, जबान से तो शुरू करे। महाराज जी जैसे आपने बोला नेगेटिव विचार, तो नेगेटिव विचार को जो हमारी परिस्थिति आई है उसको बदलने की आकांक्षा अंदर होनी चाहिए, प्रभु इसको बदल दो, या उसी विचार में या उसी परिस्थिति में वो पॉजिटिव हो जाता है? हाँ, पॉजिटिव हो जाता है, बदलने की नहीं, परिस्थिति की बदलने की मांग नहीं होती। जैसे कि ये बीमारी ठीक कर दो प्रभु, ऐसा तब हम सही हो जाएंगे। जरूरी है कि स्वस्थ होने के बाद हमारा भजन ऐसे चलेगा जैसा आज चलता है? परिस्थिति भजन करवा रही है, हो सकता है परिस्थिति बदल जाए और हमारी दिमाग बदल जाए और हमसे कोई गलत काम हो जाए, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? हम क्यों मांगे? अच्छा जिसमें होगा वो वही करेंगे। मंगल भवन है, किडनी नहीं ठीक है तो हर क्षण भय बना रहता है, या मर जाओगे चुपचाप राम नाम कहो राधा। जैसे एक गार्ड रहता है ना पास में होश दिलाने के लिए, तो ये गार्ड है हमारा, ए होश में राधा 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 राधा। तो हमें भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम क्यों इससे अच्छा क्यों मांगे? जो अच्छा भगवान ने किया तो इससे अच्छा क्यों मांगे? शरीर स्वस्थ होना अच्छी बात नहीं, मन स्वस्थ होना अच्छी बात है। हमारा मन भगवान स्वस्थ किए, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। तो हम ये चाहें कि भगवान हमें जो परिस्थिति दे उसमें हमें भोगने का बल दे, उसमें हमारे अच्छे विचार रहें, उसमें हम भगवान को ना भूलें, ये बातें मांगनी चाहिए। परिस्थिति भले ना बदलो, लेकिन हमें सामर्थ्य तो दे दो कि मैं आपके द्वारा दिए हुए दुख को कृपा प्रसाद मानकर सह जाऊं, आपका नाम जपता रहूं और मैं खुश रहूं, इतनी तो कृपा कर दो। चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें खुश है, उसमें आनंदित है। मात्र केवल खुश होने की बात है। जितना आप कुछ कर रहे हो वो खुश होने के लिए कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो। अगर जिस स्थिति में हो इसी में खुश हो जाओ, चाहे न चाहे कबो कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो खुशी कैसे मिलेगी? वो भगवान के चरणों से मिलेगी। देखो केवट जब भगवान के चरणों को धो रहा है ना, तो अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। इसके बाद भगवान सियाजू की अंगूठी देते हैं, तो क्या कहता है? अब कछुनाथ मिल गई खुशी। अब ये सोने चांदी की अंगूठी सिया जी की अंगूठी थी, सीता जी की अंगूठी भगवान राम जी दे रहे हैं, लेकिन कह रहा अब कछुनाथ न चाही मोरे दीन दयाल। आज अनुग्रह किया, बहुत काल में कीन मंजूरी। बहुत जन्म हो गए खुशी के लिए कर्म करते करते, आज तक खुशी नहीं हुआ, आज खुशी हुआ। आज कीन सब विधि भल पूरी, आज विधाता ने मुझे खुश कर दिया, क्योंकि आज चरणारविंद आपके पखारने को मिल गए। ये बात समझो। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए, नाम जप किए, कोई खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता। इसलिए आनंदित रहने के लिए, निर्भय रहने के लिए, निशोक रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। और जैसी परिस्थिति है उसी में खुश रख दें भगवान, ये प्रार्थना करो। परिस्थिति बदलने में नहीं, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें भगवान, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें, यही बात है। ऋषि का जो कैसे होता है? मंत्र जप से। जो गुरु नाम मंत्र देते हैं, जब उसका जप किया जाता है तो गुरु कृपा का अनुभव होता है, प्रतिपल अनुभव होता है कि हमारे ऊपर गुरुदेव की कितनी कृपा है कि हम जैसे अधम पर उन्होंने अपना जीवन स्वरूप नाम मंत्र दे दिया। जब उससे सुख मिलता है तो रोना आता है, बार बार गुरुदेव के चरणों में वंदना होती कि आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। गुरु कृपा, मैं किसी योग्य नहीं था, लेकिन गुरु कृपा ने मुझे वरण किया, उपासना दी, मंत्र दिया, नाम दिया। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। और हर क्षण वो देखता है गुरु जी ने देखो बचा लिया, गुरु जी ने देखो मुझे संभाल लिया। तो वो गुरु कृपा का अनुभव करते हुए गुरु कृपा में डूब जाता है। और गुरु कृपा ही मोक्ष है, गुरु कृपा ही मोक्ष है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। गुरु कृपा कर दिए तो मोक्ष भी हो गया। मृत्युंजय मिश्र जी मुंबई। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जानते हुए भी कि गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप हैं, परंतु गुरुदेव को शारीरिक कष्ट और उनके भविष्य में शरीर त्याग के संभावना से ही मन अशांत हो जाता है। ये आकांक्षा भी मन में आती है कि कहीं गुरुदेव शरीर के अंतर्गत होने पर कहीं माया पुनः अपने जाल में ना फंसे। ये आपके नहीं, सबके आती है, सबके हृदय में। जो गुरु प्रेमी जन है तो उनको ये लगता है कि आज हमारे सामने हैं, आज उनकी हम सुरक्षा में हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, हमारा कोई प्रश्न हो तो उसकी समस्या का समाधान है, वो हमें डांट भी रहे, दुलार भी कर। पर जब ये ना रहेंगे तो फिर प्रगट में तो अंतर ध्यान लीला होती ही है, तो ये तो बना ही रहेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। या अगर भगवान ने भी अवतार लिया है तो अंतर ध्यान की लीला की है। तो ऐसे गुरुदेव भगवान का भी शरीर समय पर पूरा हो जाएगा, पर गुरुदेव भगवान नहीं अंतर ध्यान होते। शरीर भले छूट जाए, जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो जो हमको गुरुदेव भगवान ने बच्चापन में मंत्र उपदेश किया था, वो बहुत बार स्वप्न में आकर हमसे बातचीत किए। तो वो तत्व है ना, वो रूप धारण करके, और प्रगट में जो गुरुदेव हैं वही तो हैं। रूप बदल गया, रूप बदल गया, गुरुदेव ने रूप बदल लिया, लेकिन वही गुरुदेव हैं। गुरु तत्व तो वही है, वही कृपा कर रहा है। तो तुम्हारा प्रेम ही गुरु तत्व के रूप में हृदय में बैठकर तुम्हारा अनुशासन करेगा। प्रगट में शरीर का कष्ट या शरीर का छोड़ना, ये दोनों होंगे। बड़े बड़े महापुरुषों के होते हैं। तो ये लीलाएं बड़ी विचित्र लीलाएं हैं, क्योंकि संतों का आखिरी जन्म होता है। तो बहुत जन्मों का सब हिसाब किताब थोड़ा थोड़ा करके पूरा करवा के भगवान अपने धाम बुला लेते हैं। तो शरीर तो नाशवान है, इसने जो जो कर्म पूर्व में किए हैं उनका हिसाब उसको भोगना पड़ता है। तो शरीर चूंकि पांच भौतिक, इसलिए नष्ट भी होगा, लेकिन गुरु का जो स्वरूप है वो दिव्य है, वो तो कभी नहीं जाएगा, वो तो आपके हृदय में रहेगा जब तक आपका कल्याण नहीं हो। एक नाथ जी की भागवत में हमने पढ़ा कि जब शिष्य गुरुदेव का वरण करता है सच्चे भाव से, तो उसी समय गुरुदेव की मानस मूर्ति शिष्य के मन में बैठ जाती है, और जब तक शिष्य का कल्याण नहीं होता तब तक गुरुदेव उनके मन से नहीं हटते। तो ये मूर्ति प्रगट की तो हट जाएगी, लेकिन आपने जो मानस वरण किया है वो मानसिक गुरु मूर्ति आपका कल्याण करके ही आपको अपने साथ ले जाएगी। प्रगट में तो बड़े बड़े महापुरुषों की, जब प्रथम हमें गुरु मंत्र मिला तो 2 ही वर्ष गुरुदेव भगवान रहे, अंतर ध्यान हो गए तो हम विकल हो गए कि 13 वर्ष की अवस्था, अभी 15 वर्ष के हुए और गुरुदेव चले गए, तो हमारा मार्ग कौन बताएगा। फिर गुरुदेव ने ही धैर्य दिया, फिर महावाक्य के जो गुरु जी मिले, फिर उनसे मार्गदर्शन, फिर संन्यास मार्ग का दर्शन, फिर अब ये। तो गुरुदेव रूप बदलते गए और हाथ पकड़ कर आगे चलाते गए। तो ये विश्वास रखे कि गुरु तत्व हमें कभी छोड़ेगा नहीं, हमारा निश्चित परम कल्याण कर देगा। लेकिन प्रगट में ये लीलाएं होती हैं, अंतर ध्यान होना, शरीर छूट जाना। महाराज जी, हमारे जैसे अधम को तो आप स्वप्न में भी नहीं आते हैं। हम इतने अधम हैं कि आप स्वप्न में भी नहीं आते। आना स्वप्न में या ना आना कोई खास बात नहीं है। स्वप्न में आना या ना आना कोई खास बात नहीं है। हमारा प्रगट में भाव दिव्य होना चाहिए। स्वप्न में झोला छाप में हम बनी एक बहुत बेहतरीन किरदार में। ये महाराज है, मार डाली हमके, ऐसे इलाज हमके ना करवाओ। अब ना मर पाओ। परवेश लाल यादव हीरो हमें, मनीषा यादव हीरोइन हमें, एकरे अलावा डायरेक्टर हमें आलोक सिंह, और भी तमाम कलाकारन से भरपूर फिल्म जेकर नाम हो झोला छाप। लेकिन देखबा कहाँ, पहले प्ले ऐप स्टोर पे जा, स्टेज ऐप डाउनलोड करा, ओके शेयर करा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा, तब देखे के मिली। तो ध्यान रखिए, स्टेज ऐप झोला छाप। थैंक यू। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप एडवांस लेवल पे सीख जाते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी रेडी हो जाते हो। इंडिया के किसी भी कोने पे या वर्ल्ड के किसी भी कोने पे आराम से बैठकर आप इस स्किल को मास्टर कर सकते हो, क्योंकि आयरा स्किल भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म आपके डोर स्टेप पे, आपके घर तक, आपके मोबाइल तक, आपके लैपटॉप तक एक ऐसा पावरफुल प्रोग्राम लेकर आ रहा है जिसको मास्टर कर सकते हो आप इस प्रोग्राम में एनरोलमेंट करके। दोस्तों, अगर आप
बेसिक से लेके एडवांस फॉर्मूलाज को सीखते हो, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाते हो, वी लुकअप जैसे फॉर्मूलाज को सीखते हो। इतना ही नहीं, पिवट टेबल जैसी टेक्निक को सीखकर ऐसे कुछ वैल्यूएबल रिपोर्ट्स अगर आप बना देते हो तो कंपनी आपको ऐसे काम देगी कि जो आप घर बैठे कर सकते हो। अपवर्क से लेके, फ्रीलांसर से लेके, लिंक्डइन से लेके, naukri.com पे भर भर के जॉब्स हैं वर्क फ्रॉम होम के, इवन द फ्रीलांसिंग के। किस टेक्नोलॉजी पे? एक ही टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको मास्टर कर सकता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। पिछले 17 सालों से मैं इंडस्ट्री को ट्रेन करते आ रहा हूं। अब तक 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूं और 300 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज के एम्प्लॉयज को मैं ट्रेन कर चुका हूं। मेरे हजारों स्टूडेंट्स, आज मैं उनको बोलता हूं कि आप फ्रीलांसिंग करो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, क्योंकि एक इनकम से ना कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपके पास सैटरडे संडे टाइम है या आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है जो कि वर्क फ्रॉम होम चाहता है, उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है लेकिन वो जॉब नहीं कर पा रहा है बिकॉज आपके शहर में आसपास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो MS एक्सेल एकमात्र ऐसा टूल है जिसे सीख कर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। इन सारी चीजों के लिए जितना भी मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ मैं एक 3 घंटे का पावरफुल वर्कशॉप लेकर आया। इस वर्कशॉप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर आप बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्मूलाज को सीखना, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाना, पिवट टेबल, फॉर्मूलाज लगाना, वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप उस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करो, क्योंकि अगर आपने अभी क्लिक किया तो ऐसा एक धमाकेदार ऑफर दे रहा हूं जो आपको आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। ये पूरे प्रोग्राम की फीस 199 रुपीज में आपको मिल जाएगी। तो 199 रुपीज पे करके पूरा 3 घंटे का वर्कशॉप आपका, प्लस कुछ और बोनसेस मैं आपको दूंगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ सीखोगे, मैं आपको प्रैक्टिस फाइल दूंगा, आप डाउनलोड करोगे, मेरे साथ लाइव वर्कशॉप एकदम हैंड्स ऑन सीखोगे। दोस्तों, तो इंतजार किस बात का है? यही सपोर्ट और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी का तो आप इंतजार कर रहे थे और आज ये वीडियो आपके सामने है। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और मैं राज सिंह आपको मिलता हूं वर्कशॉप के अंदर। कभी कभी हमारा मन ही गुरु बन करके दर्शन दे देता है। स्वप्न में मन ही तो सारा खेल करता है। तो हमारा प्रगट में भाव दृढ़ होना चाहिए और वो स्वप्न में आवे तो उनकी मौज, ना आवे तो उनकी मौज। हम प्रगट में निष्ठा रखें, प्रगट में निष्ठा रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। महाराज जी, बड़े पाप हो जाते हैं, एक बार डांट दीजिए, सब कर दें। अब ये अपने को सुधारना है कि गलती ना हो। वैसे माया बहुत प्रबल है, पर हम प्रयास करें गलती न हो। गलती हो जाए तो भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा बल दीजिए, साहस दीजिए कि हमसे गलती ना होने पावे। ठीक है, नाम जप करो, मंत्र जप करो, उसी से बल जागृत होता है। राधा राधा महाराज जी, राधा रानी की कृपा से आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करना है। महाराज जी शुरू किया है और महाराज जी भक्तों का चरित्र देखते हैं, सुनते हैं, वृंदावन आके संतों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं। महाराज जी मेरा क्या होगा? महाराज जी इन सबको देख के तो लगता कि बहुत अच्छा होगा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा होगा। एक आदमी कमा के करोड़पति बनता है, एक आदमी को करोड़पति गोद ले लेता है, तो करोड़पति तुरंत हो गया कि नहीं हो गया? उसने 50 वर्ष में करोड़पति हुआ वो कमा के, और उस एक ने, करोड़पति ने एक गरीब बालक को गोद ले लिया तो तुरंत करोड़पति हो गया कि नहीं हो गया? तो गुरु मानो आपको गोद ले लिए। गुरु का मतलब है मानो आपको गोद ले, गोदनामे में गुरु अपनी सारी संपत्ति अपने शिष्यों को बांट देते हैं, अपनी भजन रूपी संपत्ति। तो हमारा वही